टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका आज के इस साइंस सेशन में। हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर हम मिक्सचर्स को यानी मिश्रणों को अलग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक चाय की छन्नी, एक वॉशिंग मशीन और समुंदर किनारे नमक बनाने की क्यारी, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? थोड़ा सोचिए। ये तीनों ही सेपरेशन यानी चीजों को अलग करने के माहिर हैं। और ये एक ऐसी साइंस है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1 से, जहां हम सीखेंगे कि सॉलिड्स को सॉलिड से कैसे अलग किया जाता है। मतलब जब मिक्सचर में दोनों ही चीजें सॉलिड हों। इन्हें अलग करने के जो मेथड्स हैं ना, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि उनका साइज क्या है, वेट कितना है, या क्या वो मैग्नेटिक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड्स की बात करते हैं। पहला है हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना। ये तो हम सब ने घर में देखा है, आसान है। जब इम्प्योरिटीज इतनी बड़ी हों कि साफ साफ दिख रही हों तो उन्हें बस हाथ से उठाकर अलग कर दो, जैसे दाल या चावल से कंकड़ निकालना। फिर आता है थ्रेशिंग यानी गहाई। इसमें अनाज के दानों को उनके पौधे या स्टॉक से अलग करने के लिए पीटा जाता है। ये आमतौर पर खेती में होता है और इसमें मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है। अब दो और तरीके देखते हैं। एक है विनोइंग यानी फटकना। ये मेथड वेट के डिफरेंस का फायदा उठाता है। सोचो, एक चीज हल्की है और एक भारी, तो हवा की मदद से जो हल्का सा भूसा होता है वो भारी अनाज से उड़कर अलग हो जाता है। और दूसरा है सीविंग यानी छानना। अरे ये तो पक्का सब ने देखा है। इसमें एक जाली या छलनी इस्तेमाल होती है। आटा छानते वक्त छोटे पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं और जो बड़ा चोकर होता है वो ऊपर रह जाता है। सिंपल राइट? अब ये वाला मेथड तो बहुत ही सीधा सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अगर आपके मिक्सचर में एक चीज ऐसी है जो मैग्नेट से चिपकती है और दूसरी नहीं, तो बस एक मैग्नेट ले आओ। जैसे अगर लोहे का बुरादा किसी और पाउडर में मिल गया है तो मैग्नेट से लोहा अलग हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि मिक्सचर का कम से कम एक हिस्सा मैग्नेटिक जरूर होना चाहिए। और अब आती है एक ऐसी टेक्निक जो साइंस का जादू दिखाती है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड नहीं बनता, बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है। सोचो, गायब, और फिर जब ठंडा होता है तो वापस सॉलिड बन जाता है। अगर कपूर या अमोनियम क्लोराइड रेत में मिल जाए तो ये उन्हें अलग करने का परफेक्ट तरीका है। साइंटिफिक लैब्स में भी इसका बहुत यूज होता है, केमिकल्स को साफ करने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे कि सॉलिड्स को लिक्विड से कैसे अलग किया जाए। मतलब जब कोई सॉलिड चीज किसी लिक्विड में या तो घुली हुई है या बस तैर रही है। ये चीज हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन है। सबसे पहला तरीका है वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। सोचिए, आपके पास नमक वाला पानी है। अगर आप उसे गर्म करते हैं तो क्या होगा? जो पानी है वो धीरे धीरे स्टीम या भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? बिल्कुल सही, सिर्फ नमक। समुंदर के पानी से नमक बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आखिर यही तो किया जाता है। अच्छा, अब ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास में मिट्टी वाला गंदा पानी है। स्टेप 1 है सेडिमेंटेशन, यानी आप उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दें। जो भारी मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। फिर आता है स्टेप 2, डीकैंटेशन। इसमें आप बहुत ध्यान से ऊपर का साफ पानी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, बिना नीचे बैठी मिट्टी को डिस्टर्ब किए। जो बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ना, वहां भी यही पहला स्टेप होता है। बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। क्रिस्टलाइजेशन या रवीकरण ये सिर्फ सेपरेशन नहीं करता, ये प्यूरिफिकेशन भी करता है, यानी शुद्धिकरण। इसमें हम क्या करते हैं? पहले इम्प्योर सॉलिड को एक ऐसे लिक्विड में घोलते हैं जिसमें वो आसानी से घुल जाए और उसे गर्म करते हैं। फिर उस गर्म सोल्यूशन को फिल्टर करके इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। और जब ये सोल्यूशन धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो उस साफ चीज के सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। चीनी की फैक्ट्री से लेकर दवाइयां बनाने वाली कंपनीज तक ये टेक्निक बहुत काम आती है। अच्छा, अब सोचिए, अगर पार्टिकल्स इतने छोटे हों कि वो फिल्टर पेपर से भी निकल जाए, तब क्या करेंगे? तब काम आती है सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक।
इसमें मिक्सचर को एक मशीन में डालकर बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। आपने वॉशिंग मशीन का स्पिनर देखा है कपड़ों से पानी निकालने के लिए? वो भी यही करता है। या फिर डेयरी में दूध से मलाई या क्रीम निकालना, मेडिकल लैब्स में ब्लड से प्लाज्मा अलग करना, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होता है। और ये एक बहुत ही कूल टेक्निक है, खासकर जब हमें रंगों को अलग करना हो। इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। इसका प्रिंसिपल ये है कि एक मिक्सचर में जो अलग अलग चीजें होती हैं वो एक सरफेस पर, जैसे फिल्टर पेपर पर, अलग अलग स्पीड से चलती हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक फिल्टर पेपर पर ब्लैक इंक का एक डॉट लगाओ और उसे पानी में हल्का सा डुबाओ। आप देखेंगे कि वो काला रंग असल में कई अलग अलग रंगों से बना है। फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इसका बहुत यूज होता है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब वक्त है रिवीजन का। चलिए देखते हैं कि हमने इन कॉन्सेप्ट्स को कितना समझा है। मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप मेरे एक्सप्लेन करने से पहले जवाब सोचने की कोशिश जरूर करना। रेडी है? तो पहला सवाल है, हम दूध से क्रीम अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज क्यों नहीं कर सकते? सोचा? इसका सिंपल सा कारण ये है कि क्रीम के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के सुराखों से आराम से निकल जाते हैं। फिल्टरिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी पावरफुल टेक्निक चाहिए। ओके, अगला सवाल। अगर नमक और रेत का मिक्सचर हो तो उसे अलग करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, यानी घुलनशीलता। हम जानते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है पर रेत नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले मिक्सचर को पानी में घोल देंगे, फिर फिल्टर करके रेत को निकाल लेंगे और आखिर में उस नमक वाले पानी को गर्म करके यानी वेपराइजेशन से नमक हासिल कर लेंगे। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल, सब्लिमेशन और वेपराइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इसका मेन फर्क स्टेट ऑफ मैटर में है। वेपराइजेशन में एक लिक्विड गैस में बदलता है, जबकि सब्लिमेशन में एक सॉलिड लिक्विड स्टेज को स्किप करके सीधा गैस बन जाता है। दोनों में ही चीज गर्म होकर गैस बनती है, फर्क बस इतना है कि स्टार्टिंग पॉइंट सॉलिड है या लिक्विड। शानदार, रिवीजन तो हो गया। अब क्या कहते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज राउंड हो जाए। ये चेक करने का एक फन तरीका है कि हमने कितना सीखा। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ए सीविंग, बी मैग्नेटिक सेपरेशन, सी सब्लिमेशन या डी विनोइंग? और सही जवाब है ऑप्शन बी मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि लोहा मैग्नेटिक है और सल्फर नहीं। इजी था ना? क्वेश्चन नंबर 2, एक इम्प्योर सैंपल से प्योर नमक हासिल करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ध्यान देना, प्योर नमक। ऑप्शंस हैं ए वेपराइजेशन, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी सेडिमेंटेशन या डी डिकैंटेशन। और करेक्ट आंसर है बी क्रिस्टलाइजेशन। याद है ना, वेपराइजेशन सिर्फ अलग करता है, लेकिन जब हमें बिल्कुल प्योर चीज चाहिए तो क्रिस्टलाइजेशन सबसे बेस्ट है। और क्विज का आखिरी सवाल, वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े किस प्रिंसिपल के आधार पर सुखाए जाते हैं? ए क्रोमैटोग्राफी, बी इवेपोरेशन, सी सेंट्रीफ्यूगेशन या डी सब्लिमेशन? और इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। बिल्कुल सही आंसर है सी सेंट्रीफ्यूगेशन। वो तेजी से घूमना ही पानी को कपड़ों से बाहर निकाल फेंकता है। तो इसके साथ ही हमारा क्विज खत्म होता है। आज हमने सेपरेशन के पीछे की अमेजिंग साइंस को देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम कौन सा सेपरेशन मेथड चुनेंगे ये हमेशा मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। इसको ऐसे सोचिए, सही मेथड चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जौहरी हीरो को उनकी चमक और क्वालिटी से पहचानकर चुनता है। ठीक उसी तरह एक साइंटिस्ट भी सही काम के लिए सही टूल या सही टेक्निक चुनता है, चाहे वो हाथ से कंकड़ चुनना हो या लैब में की जाने वाली कॉम्प्लेक्स क्रोमैटोग्राफी। प्रिंसिपल हमेशा वही रहता है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग करना। तो चलिए आज के इस सेशन को इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो क्या आप उसके पानी में छिपे हुए उस नमक के बारे में सोचेंगे और उस साइंस के बारे में जो उस नमक को हम तक पहुंचा सकती है? हमेशा सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। अगले सेशन तक कीप लर्निंग एंड गुड बाय।